हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल। वेलकम टू स्मार्टो सिस्टम। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर के बारे में। अब देखिए, सभी कोई ना कोई नए साल पे आप कैलेंडर जरूर कोई ना कोई खरीदते हैं कि आपके पास है जो यादगार रखने के लिए आप रखते हैं कि इस दिन सोमवार है, इस दिन शुक्रवार है, इस दिन शनिवार है। तो बेसिकली आप डेज को याद रखने के लिए या कोई भी आपके पास त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, उनको आप याद रखने के लिए कोई ना कोई कैलेंडर वगैरह जो है परचेज करते हैं। इवन आपके मोबाइल में भी कोई ना कोई कैलेंडर होती हैं। सभी मोबाइल्स में अब तो आजकल तो अवेलेबल हैं। आपको डायरेक्टली कोई भी वैसे परचेज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। पर फिर भी अगर आप बिना कोई आप मोबाइल लिए या बिना कोई आप कैलेंडर खरीदे, जस्ट आप खुद कैलकुलेशन करके भी डेज निकाल सकते हैं कि उस तारीख को, उस दिन पे, उस सन के अंदर कौन सा डे यहाँ पे होगा। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आप बताओ। तो आप जस्ट 5 या 10 सेकंड के अंदर ही उसको आंसर दे देंगे, डेफिनेटली। और वो आपसे आपसे ये चीज़ जान के बहुत हैरान रह जाएगा कि आप बिना किसी भी डिजिटल डिवाइस के या कोई भी आपके पास कैलेंडर के बिना ही आप उसको निकाल के दे रहे हैं, जस्ट छोटी सी कैलकुलेशन करके। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी ट्रिक है। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलेंडर के बारे में। अब देखिए, कैलेंडर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बेसिकली याद रखनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल डेज हमारे पास होते हैं 365। अब ये जो होते हैं 365, ये हमारे पास सिंपल डेज होते हैं। मतलब क्या है, नॉर्मली एक ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो उसमें हमारे पास होते हैं 366। यानी कि इसमें जो है वो एक दिन फालतू हमें बताता है। जो फरवरी का हमारे पास जो महीना होता है, फरवरी का, इसमें हमारे पास 29 दिन का होता है वो, और इसमें जो होता है हमारे पास वो 28 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपने ये दोनों चीज़ें आपने सबसे पहले याद रखनी है। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक ईयर के अंदर, 1 ईयर में आपके पास होते हैं टोटल 12 मंथ्स। ये भी आपने याद रखना है कि 12 महीने होते हैं। उसके बाद ये जो 12 महीने हैं, इनके अंदर आपके पास 52 वीक्स होते हैं, जिनको हम सप्ताह बोलते हैं। और 1 ओड डे होता है, 1 ओड डे। ठीक है। ओड डेज यहाँ पे काफ़ी सारा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारा जो लेक्चर है वो आगे चलेगा। अगर किसी भी लीप ईयर की बात करें हम, तो लीप ईयर के अंदर, ये तो एक नॉर्मल ईयर के अंदर होता है, 12 मंथ और 52 वीक्स और 1 ओड डे। अगर मैं बात करूँ लीप ईयर के बारे में, तो लीप ईयर में भी आपके पास सिंपल ही रहेंगे, 12 मंथ ही रहेंगे। ये चीज़ आपकी सेम रहेगी, 12 मंथ रहेंगे, 52 वीक्स रहेंगे, ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। पर वहाँ पे जो ओड डेज हैं वो 2 ओड डेज हो जाते हैं आपके पास। बस ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ठीक है। एक लीप ईयर के अंदर आपके पास 2 ओड डेज होते हैं। और अगर मैं बात करूं सिंपल किसी नॉर्मल ईयर के बारे में, तो उसमें हमारे पास 1 ओड डे होता है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, किसी भी ईयर को आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, इसको आप कैसे निकाल लेंगे? इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि कोई भी आपके पास लीप ईयर को आपने जानना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। ठीक है। तो उसके लिए मैं पे एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। इफ ए ईयर डिवाइडेड completely completely by 4, then it is a leap year। काफी आसान कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान भाषा में, कि अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर बन जाता है। अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं है, वो एक नॉर्मल ईयर है। बस ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, काफी आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए, अगर ये तो हो गया सिंपल केस में। अगर जैसे कि 1947, 1945 या 1857 या 1855, 1820, 1756, कुछ भी हो सकता है। बस आपने जस्ट क्या करना है, 4 से उसको डिवाइड करना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, लीप ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे केसेस ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1942, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आएगा। 4 चौके 16, 3, 4 अट्ठे 32। ठीक है। 2, 4 पंजे 20, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, ये एक लीप ईयर नहीं है, नॉट ए लीप ईयर। वहीं अगर मैं बात करूं 1712 की, 4 से इसको मैंने डिवाइड किया, 4 चौके 16, एक
चार एकम चार, सॉरी चार दूनी आठ आएगा, चार दूनी आठ, तीन बचेंगे और चार अठे 32। तो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक क्या है, लीप ईयर है। ये आपके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। काफी ज्यादा आपके पास यूज होने वाली ये चीज है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर वो आपसे पूछे सेंचुरी के बारे में, कि अगर कोई भी सेंचुरी, सेंचुरी बोलते हैं देखो 100 साल को मिला के जब बनती है तो उसको बोलते हैं हम सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी हमारे पास होती है 100 साल का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम सेंचुरी। ठीक है, 100 साल का जो टाइम होता है उसको हम एक सेंचुरी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड सेंचुरी, अभी हमारे पास जो है वो 21 सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है अभी, क्योंकि 2020 हमारे पास लग रहा है, तो अभी 21वीं सेंचुरी हमारे पास जो है वो प्रोसेस में चल रही है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास 2101 आएगा या 2150 आएगा, मतलब 21 स्टार्टिंग में लग जाएगा, तो वो हमारे पास 22वीं सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी वहां से। तो ये चीज कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, कि कोई भी आपके पास एक सेंचुरी वाला आए तो उसमें कितने साल होते हैं हमारे पास, 100 साल होते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, काफी काम आएगा आपके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ये एक सेंचुरी का हो गया। अब देखिए किसी भी सेंचुरी को, ये तो हो गया हमारे पास सिंपली नॉर्मल ईयर के बारे में, 1947 के बारे में। अब कोई भी सेंचुरी है उसको अगर आपको पता करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, 400 से डिवाइड करेंगे, आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं करना है। बस वहां पे क्या करना है, आपको कोई भी सेंचुरी के बारे में पूछेगा तो उसको आप 400 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लेता हूँ, जैसे 1600 ईस्वी है, 1600 का अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 4 चौके 16, ये पूरा पूरा कट जाएगा। और अगर मैं बात करूँ 1800 की, तो 1800 मेरे पास 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, दो जीरो से दो जीरो, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इस केस में ये जो है वो लीप ईयर नहीं है, और ये जो है वो सॉरी लीप सेंचुरी, ये हमारे पास लीप सेंचुरी हो जाएगी। और ये लीप सेंचुरी नहीं है, लीप सेंचुरी नॉट। ठीक है, ये लीप सेंचुरी नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, काफ़ी काम आएगा आपके। अब छोटा सा और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। देखिए ये 365 है हमारे पास, एक नॉर्मल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, और दूसरा जो ईयर है वो 366 है, ये लीप ईयर है हमारे। ये नॉर्मल लगा लेते हैं इसके आगे, ये नॉर्मल ईयर है और ये है लीप ईयर। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी 365 डेज है, यहाँ पे 366 डेज है। अब यहाँ पे एक दिन फालतू क्यों है, इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरा चक्कर लगाती है 365 दिन के अंदर। वन रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन राउंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय धरती को पूरे एक साल लगता है, 365 दिन के अंदर वो पूरा एक चक्कर लगाती है। पर एक्चुअल में जो वैल्यूज आती है वो आती है 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, अब देखिए एक साल में 6 घंटे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है अगले साल फिर 6 घंटे बढ़ेंगे, तो छः 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 छः, तो छः चौका 24 हो जाते हैं। एक्चुअली मैं बात के बाद में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक साल में सपोज करो 6 घंटे बढ़ रहे हैं, 6 आवर्स। दूसरे साल में भी फिर 6 घंटे बढ़ेंगे, 6 आवर्स। तीसरे साल में फिर 6 घंटे बढ़ेंगे, 6 आवर्स। ठीक है, अब जो चौथा साल आएगा उसमें भी 6 घंटे बढ़ेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक 6 थी, 18 घंटे, 18 घंटे बढ़ गए। अब जब नेक्स्ट ईयर में बढ़ेंगे तो 18 और 6, इसको दोनों का प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 24 घंटे। 24 घंटों का हमारे पास बनता है वन डे। अब ये जो वन डे है वो इस 365 के अंदर हम ऐड कर देते हैं, 365 प्लस वन, तो हमारे पास बन जाता है एक लीप ईयर 366 डेज का। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी लीप ईयर के अंदर एक दिन क्यों फालतू होता है। तो उसके लिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो धरती है वो एक साल के अंदर 365 दिन और 6 घंटे में अपना जो है राउंड जो है वो पूरा कंप्लीट करती है। तो यहाँ तक का आपके पास ये याद रखना है आपने, ये कॉन्सेप्ट जो जो मैंने आपको बताए हैं। अब चल लेते हैं हम ओड डेज के बारे में। सपोज करो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम ओड डेज। ईयर्स की बात करूं मैं अगर, तो सपोज करो यहाँ पे एक सेंचुरी लगा लेते हैं, 200 साल, एक साल 100 साल की, 200 की, 300 की और 400 साल की, एंड सो ऑन, चलती रहेगी आपके पास। 100 साल यानी कि एक सेंचुरी के अंदर ओड डेज जो होते हैं वो 5 होते हैं, 5 ओड डेज होते हैं। ये आप कैलकुलेट करेंगे 365, 365 हमारे पास जो डेज आएंगे
ठीक है। उनको आप कैलकुलेट करके फिर उसके बाद लीप ईयर अलग से निकाल लेंगे, उनको सबको मतलब कैलकुलेशन करके जो हमारे पास जो बचता है 7 से डिवाइड वगैरह करके, तो 5 और डेज बचते हैं। ठीक है। अब सेकंड सेंचुरी में फिर से 5 और डेज आएंगे, यानी कि 10 और डेज हो जाएंगे। अब देखिए 10 और डेज हो जाएंगे तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे हम, 7, फिर हमारे पास बच जाएंगे 3 और डेज। ठीक है। और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 और 5 दिए 15, तो 15 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, 7 दूनी 14, तो फिर हमारे पास एक और डे बच जाएगा, और डे। ठीक है, एक और डे। अब बात आती है 400 पे। अब देखिए 400 जो है अपने आप में ही क्या है, एक सेंचुरी है, और ये जो सेंचुरी है वो लीप सेंचुरी है। इस चीज को आप बहुत गौर से देखेंगे, ये जो है वो लीप सेंचुरी है। इससे पहले की जो मैं सेंचुरीज की बात कर रहा हूँ वो नॉर्मल सेंचुरीज आपके पास है। ठीक है, 400 से डिवाइड नहीं हो रही है, पर यहाँ पे जो नंबर है वो 400 से डिवाइड होता है, और उसको बोलते हैं लीप सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पे 5 पे 5 और डेज तो इसमें भी नॉर्मली में भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5, 10, 15। ठीक है, और इसमें भी आएंगे 20, तो 20 तो नॉर्मल और डेज हो गए। अब एक लीप ईयर के अंदर एक डेज हमारे पास वैसे ही फालतू होता है जैसे मैंने अभी आपको कराया था, तो 20 और 1 21। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से, तो 7 7 3 जा 21 पूरा कट जाएगा ये, तो हमारे पास आ जाएगा 0 और डेज। 0 और डेज यानी कि एक लीप सेंचुरी के अंदर हमारे पास और डेज जो है वो एक भी नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे हमेशा। ऐसे ही हमारे पास 400, 400 की जगह 800, 800 के बाद 1200, 1200 के बाद 1600, 2000 ईस्वी, और उसके बाद 2000, 2000 के बाद 2400। ये जो सेंचुरीज आएंगी इनमें ये इनको बोलते हैं लीप सेंचुरीज। ठीक है, 400 400 के जो डिफरेंस आएगा उनको लीप सेंचुरीज बोल जाते हैं। ऐसे 24 के बाद 2800 आएगा, तो 2800 के बाद 3200 आएगा। तो इस तरह की जो सेंचुरीज होती हैं वो हमारे पास होती है लीप सेंचुरीज। और लीप सेंचुरीज में हमारे पास जो ओड डेज की वैल्यूज होती है वो होती है हमारे पास 0। ये 3 कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे ओड डेज वाले में। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि किसी भी ईयर को आप कैसे चेक करेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। उसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 4 से डिवाइड करेंगे। किसी सेंचुरी को चेक करना है कि वो लीप सेंचुरी है या नहीं है, उसके लिए आप 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरा पूरा 400 पे कट जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है, तो उसके बाद वो नॉर्मल ईयर या नॉर्मल सेंचुरी आपके पास बन जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास कैसे निकालना है, अब देखिए। अब जो मेन खेल है वो ये आपको मैं समझा देता हूँ कैसे स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आपसे कोई पूछता है कि 10 जनवरी 2015, 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। किसी चलते फिरते किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कि 10 जनवरी 2015 को बताओ कौन सा दिन था। सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, कौन सा दिन था, संडे मंडे ट्यूसडे, कौन सा दिन था। अब ये हमारे पास कोई डेट दी गई है जैसे कि 10 जनवरी 2015। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि इस दिन कौन सा डेज था हमारे पास, संडे था या मंडे था या ट्यूसडे था। तो देखिए सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2015 के हैं वो 10 दिन अभी गए हैं, यानी कि हमें 2014 तक का तो पूरा डाटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप हमेशा एक साल पीछे का डाटा निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे 2015 है तो 2014 का हमें पूरा डाटा निकालना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ 4 डेज थे। ठीक है, अभी यहाँ पे पहला महीना है, वो 10 तारीख यहाँ पे हुई है। ठीक है, अब देखिए 2014 का मैं लिख सकता हूँ 2000 प्लस 14। अब 2000 जो है यहाँ पे वो क्या है, हमारे पास एक लीप सेंचुरी है। ध्यान देंगे इस बात पे, लीप सेंचुरी है। और लीप सेंचुरी के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि ओड डेज जो है वो कितने होते हैं, 0। तो इस केस में हमारे पास ओड डेज आ जाएंगे 0 प्लस 14। आपके पास देखिए इसको 16 यहाँ पे कर लेते हैं। 14 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे 4 से, ये जो 14 साल है ना पूरे के पूरे 14 ईयर्स हैं। ठीक है, 14 साल को मैं डिवाइड करता हूँ 4 × 3 = 12, तो हमारे पास बच जाते हैं 2। ठीक है, यानी कि इसमें जो है 3 जो है वो क्या है, हमारे पास लीप ईयर है। 3 जो आए हमारे पास वो आए हैं लीप ईयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे 3 लीप ईयर आगे। अब 3 लीप ईयर आ गया, यानी कि 14 में से अगर 3 लीप ईयर में माइनस कर दूं तो ये हमारे पास बचेंगे 11। ये होते हैं हमारे पास नॉर्मल ईयर, जो हमारे पास क्या है, लीप ईयर नहीं है। 11 में से 3 गए तो 11 में 14 में से 3 गए तो हमारे पास 11 नॉर्मल ईयर बचेंगे। तो इसको अब कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। और देखिए 3 लीप ईयर है तो 3 लीप ईयर, एक लीप ईयर में हमारे पास कितने और डेज होते हैं, 2। तो 3 लीप ईयर है तो 3 दूनी 6 प्लस, यहाँ पे 11 नॉर्मल ईयर है, एक नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं हमारे पास, 11 होते हैं। एक में एक ही होता है तो 11 में 11 हो जाएंगे प्लस 10 तारीख यहाँ पे गिवन है, तो 10 तारीख हम यहाँ पे पूरे के पूरे 10 दिन यहाँ पे
लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये टोटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा 11 और 6 17 और 10 27, यानी कि हमारे पास टोटल डेज आ जाएंगे 27। अब इस 27 को अगर मैं 27 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आते हैं 7 चौके 28 और 7 चौके 28, 7 21, 21 पे कट जाएगा और बचेंगे हमारे पास 6 डेज। बस ये जो 6 डेज हैं ये हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। 6 डे जो हमारे पास यहाँ पे जो आए हैं, यानी कि ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो यानी कि उस दिन हमारे पास जो है 10 जनवरी 2015 को क्या था, सैटरडे था। काफी आसान है, देखो अभी मैंने आपको करके दिखाया। आप भी इसी तरह करेंगे, जस्ट प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। आप सबसे पहले जान जो मेन चीज आप याद रखेंगे वो रखेंगे ओड डेज, कितने ओड डेज होते हैं लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में। और जैसी आप सेंचुरी है या कोई सिंपल सेंचुरी है या लीप सेंचुरी है, उस चीज पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आप 10 या 15 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में।